स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर। पुस्तकों के प्रति पाठकों की जिज्ञासा वृद्धि हेतु हमने शुरू की है बोलती पुस्तकें सीरीज। इसके अंतर्गत आज हम पठन करने जा रहे हैं इतिहास के झरोखे से बीजापुर के कुछ अंश। सर्वप्रथम मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाते ही वीडियोस की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। मित्रों, इसे अपने अन्य साहित्यिक मित्रों से अवश्य साझा कीजिए ताकि वे भी, आप भी और हम सभी इतिहास के झरोखे से बीजापुर का ज्ञानवर्धन ले सकें। चलिए मित्रों, आगे के अंश का मैं पठन शुरू करता हूँ। मीर इब्राहिम असद खानी नामक इतिहासकार ने भी एक ऐसी ही कथा का उल्लेख किया है। यूसुफ खान एक दिन ईरान के पहलवान को पराजित करके बहमनी सुल्तानों के कृपा पात्री बन गया। गोगी और 5 अन्य प्रांत यूसुफ खां को जहागिरी के रूप में दे दिए थे। उसके बाद यूसुफ खान अपनी योग्यता का योग लोहा मनाने लगा। बादशाह का प्यार गौरव अर्जित करने में उसे बहुत समय नहीं लगा। दरबार के लोग भी यूसुफ का बड़े आदर और सम्मान करते थे। प्रप्रथम यूसुफ खान हुजीर दारोगा उपाधि अलंकृत करके कोतवाल हवालदार बनने के आगे ही बढ़ने लगा। सशक्त प्रबंधक यूसुफ खान के कारण बहमनी शहर बीदर में कुछ आंतरिक भेदभाव होने लगे। उस समय बीजापुर का तरफदार यूसुफ खान था। बीदर शहर को जाकर वहां के आंतरिक कलह को समाप्त करने के बदले अपने ही प्रांत को सुरक्षा देने के विचार से अपने सह तरफदार निजाम अहमद नियामुल मुल्क का रास्ता ही अपना लिया। बीजापुर के 5000 सरदार यूसुफ आदिल खान को अपना सरदार मानने के लिए तैयार हुए। उन्हीं के सहकार और सहायता के कारण सन 1490 के अगस्त सितंबर महीने में यूसुफ अपने नाम से खुतबा पढ़ाने का आदेश देता है। जिन प्रांतों को राज्यपाल के रूप में शासन करता था, उन समस्त प्रदेश के लिए यह स्वतंत्र राजा बन के प्रशासन करने लगा। बीजापुर को राजधानी बनाकर अपने नाम के साथ शाह नाम जोड़कर आदिल शाही साम्राज्य की नींव रखी। कहकर फरिश्ता कहते हैं, यूसुफ और उसके बेटे इस्माइल दोनों ही सामान्यता अपने नाम के साथ शाह प्रत्यय को नहीं जोड़े, वे खान कहकर ही कहते थे, क्योंकि बीदर के बहमनियों के प्रति अपनी दास्ता को वे मानते थे। बीजापुर के एक पर्शियन शासन के अनुसार सन 1538 और 1539 यूसुफ खान के पोते प्रथम इब्राहिम ने अपने नाम के साथ शाह पद को जोड़ दिया। उससे पूर्व के समस्त शासनों में सन 1536 से 1537 तक इब्राहिम आदिल खान कहकर ही संबोधित किया गया है। यूसुफ खान ने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, लेकिन मुश्किलें, चिंताएं कोई कम नहीं, क्योंकि उनके 15 वर्ष अत्यंत कठिनाई के साथ गुजरे। राज्य सुगठना के लिए, राज्य विस्तार के लिए किए गए युद्ध
अविस्मरणीय हैं, क्योंकि वह बहमनियों को अपने काबू में रखकर बीदर साम्राज्य पर अपनी प्रबंधता का प्रदर्शन करने वाले खासिम बरीद के तेजस्व को समाप्त करना था। पहले 5 वर्ष वह इसी काम में लगा रहा। खासिम बरीद को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद समस्त दक्षिण प्रांत में स्वाभाविक रूप से प्रबल साम्राज्य बन गया। उसके बाद 1 दशक तक यूसुफ खान राज्य के विस्तार के कार्य में जुड़ गया। आगे के कुछ वर्षों में वही अभी अभी आए पुर्तगीज लोगों के साथ भी युद्ध करने चले गया। बीजापुर के शासन में आने वाले गोवा प्रांत पर अपना स्वामित्व हासिल करने के लिए पुर्तगीज बड़ा प्रयत्न करने लगे। यूसुफ आदिल खान के प्रशासन से दक्षिण भारत के शासन का स्पष्ट चित्रण हमें देखने को मिलता है। यूसुफ आदिल खान स्वतंत्र बादशाह घोषित करने के पूर्व लगभग 25 वर्षों तक आंतरिक कलह एवं विद्रोह मनोभावना से परिपूर्ण थे। यूसुफ आदिल खान स्वतंत्र राजा सम्राट होने के बाद उसके साथ साथ 4 और भी राज्य स्थापित किए। वही आगे चलकर शाही वंशज कहलाते हैं। वैसे देखा गया तो उस समय 12 अलग अलग राज्य थे। यूसुफ खान के साम्राज्य की सीमाओं में लगे मिरज तथा गोवा बहादुर गिलानी के हाथ में थे। पारंडा और सोलापुर के किले ख्वाजा जहान दखनी के नियंत्रण में थे। गुलबर्गा, आलंद, गंजोटी का समस्त प्रदेश दस्तूर दिनार के जहागीर में थे। दस्तूर दिनारों के जहागीर उत्तर भाग में अहमदनगर के इमाम शाही साम्राज्य को लगी थी। दूसरी तरफ बहमनी राज्य सीमाओं से लगी थी, तो इसी कारण बीदर के मुख्यस्थ खासिम बदीर के शासन में आती थी, क्योंकि बीदर, कनघाट, औजा और उदगीर के प्रांत भी उसी के शासन में थे। इधर दक्षिण तुंगभद्रा प्रांत के उस ओर राज्य विजयनगर साम्राज्य था। इसी कारण यूसुफ खान को अपनी प्राबल्यता को बनाए रखने के लिए खसीम बरीद तथा विजयनगर तथा साम्राज्यों के साथ सतत युद्ध करना अनिवार्य हो गया था। अपने पड़ोसी सम्राटों के साथ यूसुफ आदिल खान के संबंध अच्छे नहीं समझकर खासिम बरीद उसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। खासिम बरीद भी यूसुफ आदिल खान के तरह ही तुर्कस्तान से आया हुआ एक गुलाम था। सन 1563 बहमनी दरबार में नौकरी करने लगा। पैठन और जालना मराठाओं के प्राबल्यता को समाप्त करने के बाद वह प्रबल योद्धा बन के चमका। मराठा सरदार संभाजी को पराजित करके उसकी सुपुत्री का विवाह अपने बेटे अमीरुद्दीन के साथ कराया। इस साहस के कारण ही वह ख्वास खान के उपाधि से बरीदे ममालिक पद को अलंकृत किया। बीदर प्रांत के सरदारों में अत्यंत प्रभावशाली शक्तिशाली सरदार बनकर बहमनी राजा महमूद बहमनी को अपने नियंत्रण में रखा था। जब वह अपने पड़ोसी सीमाओं को अपने नियंत्रण में करना चाहता था, तभी यूसुफ खान ने उसका विद्रोह किया। खासिम बरीद एक पक्का सुन्नी पंथ का अनुयायी था, तो यूसुफ आदिल खान शिया था। खासिम बरीद इसी एक धार्मिक भिन्नता के कारण ही नहीं, बल्कि कई और भी कारण थे। खासिम बरीद बीजापुर प्रांत को बहुत पसंद करता था। खासिम बरीद खुद बीजापुर का राज्यपाल बनना चाहता था, लेकिन यूसुफ खान
अपने स्वतंत्र साम्राज्य होने की घोषणा करके बीजापुर शहर को अपनी राजधानी बनाया। वह सीधे यूसुफ खान के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन वह स्वतंत्र राजा ना होने के कारण दूसरे तरीके से लड़ने लगा, जैसे बहमनियों के तरफ से महमूद बहादुर गिलानी को पश्चिम की ओर से बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। विजयनगर सम्राटों को रायचूर का द्वार प्रदेश वापस लेने के लिए षड्यंत्र रचने की बात बताई। तुंगभद्रा तथा कृष्णा के मध्य प्रांत रायचूर पृष्ठभूमि बहमनी और विजयनगरों के युद्ध का कारण थी। उस प्रांत पर अपने साम्राज्य स्थापना के लिए कई युद्ध छेड़े गए। इसी कारण यह संपन्न प्रदेश कभी बहमनियों के अधीन में था। तब विजयनगर के सम्राट देवराय युद्ध करते निधन हो गए। इसी कारण जब यूसुफ आदिल खान स्वतंत्र सम्राट होने की घोषणा कर दिया था, इस राज्य को कुछ भाग उसे साम्राज्य में था। जब विजयनगर के राजाओं को उस प्रांत को वापस हासिल करने का अवसर मिला, जब बहादुर गिलानी को खासिम बरीद आमंत्रण देकर इसे बुला लेता है, तब विजयनगर सम्राट से तुंगभद्रा नदी पार करके बड़ी निर्भयता के साथ रायचूर प्रदेश को वापस हासिल कर लेते हैं। उसी समय बहादुर गिलानी जमखंड प्रदेश को अपने वश में कर लेता है। शेष पठन अगले वीडियो में। मित्रों, यदि आपको यह पुस्तक पसंद आई है और आप क्रय करने का विचार कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, अब इतिहास के झरोखे से बीजापुर न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। बस एक क्लिक की दूरी पर है। पुस्तक अपने पाठकों से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 66 देशों के लिंक रख दिए गए हैं। जय हिंद, जय हिंदी।